ऑस्ट्रेलिया के 91 रन पे 7 खिलाड़ी आउट और ऑस्ट्रेलिया तकरीबन ये मैच हार चुका है। सारे अफगानिस्तान के प्लेयर्स जो थे वो मुस्कुराते हंसते खेलते हुए ग्राउंड पे नज़र आ रहे थे, खुशियों भरा उनका चेहरा नज़र आ रहा था। फिर एक इंसान आता है जिसका नाम है ग्लेन मैक्सवेल और उसने आके 201 रन्स की जो है नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स 201 रन्स नॉट आउट लगा दिए। ऐसा शायद मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहले ऐसी ना कभी कोई इनिंग्स सुनी थी ना मैंने कभी देखी थी। इससे पहले हमें एक ही इनिंग्स याद आती है जिसमें एक ही इंसान ने शायद ऐसे मैच जितवाया था और वो था एशेज़ वाला बेन स्टोक्स की वो इनिंग्स जिसमें सेंचुरी नॉट आउट लगाई थी और 9 आउट हो चुके थे और वो मैच एशेज़ का ऑस्ट्रेलिया के ही अगेंस्ट जितवाया था। इस मैच में ऐसा लगता था कि अफ़गानिस्तान की टीम जो है वो किसी एक प्लान के तहत आई थी। उन्होंने अपनी इनिंग्स पहले आके जो टॉस जीत के बैटिंग की थी, बिल्ड की, बड़ी ही कमाल की उन्होंने इनिंग्स खेली। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के आगे वो दीवार बने डटे रहे और जिस तरह से ज़ादरान ने वो इनिंग्स खेली थी 133 रन की सुकून के साथ वो खेलते रहे इनिंग्स को बिल्ड करते रहे। उनके माइंड में एक प्लान था कि 250 से ऊपर जितने भी रन्स बनेंगे हमारे बॉलर्स उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। और आखिर में राशिद खान ने जिस तरह से अच्छी हार्ड हिटिंग की थी उसके नतीजे में वो 291 रन पे पहुंचे। 292 रन का टारगेट था और ऐसा लग रहा था कि अफ़गानिस्तान अपने जो प्लान था उसमें कामयाब हो गए थे और अपने प्लान में इतने शानदार तरीके से कामयाब होंगे वो तो हमें तब पता चला जब 10 ओवर्स पहले हुए और फास्ट बॉलर्स ने क्या ही कमाल की बॉलिंग की, आउट प्ले किया। 91 पे 7 आउट हुए ऑस्ट्रेलिया के और उसके बाद जो है ना अफ़गानिस्तान के चेहरों पे मुस्कुराहट थी। फैंस सारे अफ़गानिस्तान के खुश थे और पहली मर्तबा ऐसा लग रहा था कि अफ़गानिस्तान पक्का सेमीफाइनल में जाएगा और पाकिस्तान की जो नैया थी वो भी इसके साथ साथ डूबती हुई नज़र आती थी। कुदरत का निज़ाम ऐसा लगता था अफ़गानिस्तान की साइड चला गया है, लेकिन फिर आए ग्लेन मैक्सवेल, उन्होंने कहा नहीं, कुदरत का निज़ाम के ऊपर सिर्फ पाकिस्तान का हक़ है और मैं ये साबित करके दिखाऊँगा। 201 रन की इनिंग्स यार, ये कोई मजाक किया है उसने? इतना भी कोई करता है? ये कोई तरीका होता है मैक्सवेल का? 201 रन की इनिंग्स और वो भी 91 पे 7 आउट हों और आपके 292 पे भी वही 7 आउट, मतलब क्या है ये? और इस सब में मुझे जो मज़ा आ रहा था वो ये था कि पैट कमिंस को उस बंदे ने 68 बॉलें खिलवा दी और वो बंदा 12 रन बना के ठहरा हुआ था। यानी कि पूरे 11.4 ओवर्स खेल के उस बंदे ने 12 रन बनाए। 11 ओवर्स किसी दूसरे प्लेयर को खिलवा देना, चाहे वो बीट ही क्यों नहीं कर रहा बॉलें, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है और एक मतलब किस तरह से रन चेज़ किया जाता है। शायद मिसाल दी जाएगी आने वाले मैचों में, जब ऐसे कोई टीम फंसेगी तो ये कहा जाएगा कि क्या इस टीम में कोई ग्लेन मैक्सवेल है तो सामने आए और आके खेल के दिखाए जिस तरह से मैक्सवेल ने खेला। नहीं मतलब ठीक है यार, तुम अफगानिस्तान को छोटी टीम समझ के तुमने जो है ना पीटने की कोशिश की कि ये अब हमसे जीतेंगे। ठीक है, तुमने ऐसा समझा कि यार ये अब हमसे जीतेंगे और ऐसे जीत जाएंगे कि हम लोग 100 भी नहीं बनाएंगे। और उसके बाद तुमने ये हरकत की उनके साथ कि मतलब इतने रन्स बना दिए, 201 रन, और वो भी सारे के सारे 201 रन बचे हुए थे जब ग्लेन मैक्सवेल आए थे। 201 के 201 पूरे तुमने खुद ही बना दिए। मतलब हद होती है यार, इतनी गंदी पिटाई मैंने अपनी लाइफ में ना सुनी थी और इतनी बेहतरीन इनिंग्स। ये मैं कहता हूँ कि आप 264 निकलवा लें रोहित शर्मा वाले, कोई भी इनिंग्स निकलवा लें, क्रिकेट की तारीख के सबसे बेहतरीन इनिंग्स थी। क्योंकि 7 आउट होने के बाद जिस तरीके से उस बंदे ने चेज़ किया, 8वीं विकेट की सबसे बड़ी पार्टनरशिप लगाई तारीख की। वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई का, जिस पे ये रन चेज़ चल रहा था, 292 रन आज तक चेज़ नहीं हुए थे, वो चेज़ किए। वर्ल्ड कप में कभी चेज़ नहीं हुए, वो चेज़ किए। वर्ल्ड कप में किसी ने डबल सेंचुरी नहीं बनाई थी, वो बना डाली। और ऐसी सिचुएशन से शायद वर्ल्ड कप में किसी ने मैच नहीं जीते होंगे, चाहे 50 रन भी क्यों ना रहते हों, लेकिन वो भी जितवा दिए। और मैक्सवेल के जितनी आप रिकॉर्ड गिनवाते जाएँ आपके पास टाइम ख़त्म हो जाएगा। कल की इनिंग्स में रिकॉर्ड नहीं ख़त्म होंगे उसके। इस तरह की इनिंग्स, मतलब यार अफ़गानियों को ऐसे बच्चों की तरह ट्रीट किया जैसे वाकई में हम लोग सोचते थे कि अफ़गानिस्तान किससे जीतेगी। 3 लगातार बड़ी टीमों को हरा के आ रही थी, श्रीलंका, पाकिस्तान, उसके बाद इंग्लैंड जैसी टीम को उसने शिकस्त दी हुई थी और वो आके अब तकरीबन वो जीत चुके थे। और उसके बाद सिर्फ एक प्लेयर आता है। कितने आदमी थे बाबू भैया, बाबू एक ही आदमी था और उसने ऐसा मारा कि बस याद को याद करते रहेंगे। पर्सनली मुझे बहुत सारी खुशी हुई इस मैच को देख के। खुशी इसलिए क्योंकि इससे बड़ा गिफ्ट किसी क्रिकेट फ़ैन के लिए नहीं हो सकता जिस तरह से ग्लेन मैक्सवेल ने पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस को दिया। 201 रन मतलब एक होप, एक उम्मीद थी ये इनिंग्स कि कोई भी टीम हो, कहीं पे भी फंसी हुई हो, जब तक कोई आपका पक्का बैटर ठहरा हुआ है और इस तरह से खेलने की अगर वो
कोशिश इस तरह की इनिंग्स खेलने की कोशिश करता है, इस तरह की इनिंग्स खेलने की जुर्रत करता है तो वो मैच निकाल सकता है। कहीं पे भी आप मैच नहीं हो रहे होते जब तक आप आखिरी बॉल नहीं खेलते। इस बात को ग्लेन मैक्सवेल ने साबित किया। और जिस तरीके से उस बेचारे को क्रैम्प पड़ रहे थे यार, पूरी बॉडी उसकी शेक कर रही थी जब वो पड़ा हुआ था, तो अंपायर परेशान हो गया था कि कहीं इसको दौरा वौरा तो नहीं पड़ गया, कहीं इसको कुछ हो ना जाए। मतलब इस हालत में वो बंदा कि उसने अपनी टांगें मूव करना बंद कर दिया था। बिल्कुल ऐसा लगता था सिर्फ अपनी कलाइयों के दम पे खेल रहा है। उसकी बॉडी पे जो बॉल आ रही थी वो हिलचुल भी नहीं सकता था। और अफगानिस्तान की सबसे बड़ी जो नाकामी थी वो यही थी कि उसको बॉडी पे बॉल नहीं करवा रहे थे। और इसी वजह से मैक्सवेल ने उनको इतना पीटा कि मैच जितवा दिया। और पता नहीं किस तरह दो ही फास्ट बॉलर थे और आखिर में जब स्पिनर्स आए तो उनको तो वैसे भी वो बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन यार बॉडी को मूव किए बगैर सारी ये तो अब मैथमेटिक्स, साइंस, रॉकेट साइंस का बैटिंग की जो भी थी सब फेल हो गई उसके सामने। के फुटवर्क ऐसा होना चाहिए, बैक फुट पे ऐसे जाना चाहिए, फ्रंट फुट पे ऐसे जाना चाहिए। उसने कहा नहीं, अपनी एक टांग को स्टिल रखो, दूसरी टांग जो है ना आगे निकाल के जहाँ पे आप सेट होते हो वहाँ पे खड़े रहो। उसके बाद रिवर्स स्वीप करनी है, फ्रंट पे मारना है, मिड ऑन से मारना है, मिड ऑफ से मारना है, स्ट्रेट सिक्स मारना है, जहाँ पे भी मारना है, कीपर के पीछे से मारना है, एक ही टांग पे मारते रहो। तुम्हें कोई फुटवर्क की ज़रूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बैटिंग सिर्फ इतना है कि जिगरा होना चाहिए और उसके बाद पीटने की जो है ना वो तुम लोगों में जुर्रत होनी चाहिए, पीटने की तुम लोगों में ख्वाहिश होनी चाहिए, अपनी टीम को, अपनी नेशन को जितवाने की ख्वाहिश होनी चाहिए। और तुम जो है ना क्रिकेट की तारीख की सबसे बेस्ट इनिंग खेल जाते हो। वेल डन यार, जितनी तारीफ़ की जाए। मैं तो एज ए फ़ैन जो है ना समझता हूँ कि ये तमाम क्रिकेट फैंस को गिफ्ट था मैक्सवेल की तरफ से जिस तरह से वो खेला है।